हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुनील ठाकुर, मैनेजमेंट सेंटर बाय सुनील ठाकुर में आपका स्वागत है। आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूं, उस टॉपिक का नाम है स्पेशल इंक्रीमेंट, यानी विशेष वेतन वृद्धि। जी हाँ, मार्च महीना खत्म हुआ, अप्रैल में आप लोगों का सैलरी बढ़ा होगा, अभी बढ़ के आने वाला होगा। तो मैं यह सोचा कि चलिए आप लोगों के लिए स्पेशल वेतन वृद्धि पे बात करते हैं। जो विशेष वेतन वृद्धि होता है मार्च में, तो सालाना सबका होता है, या फिर जिस कंपनी में मतलब अलग अलग रूल्स होते हैं। किसी किसी का ज्वाइनिंग होता है तो उसी डेट के हिसाब से जब सालाना साल लगता है तो पैसा उनको सैलरी में बढ़ा के दिया जाता है। 10% हो, 15% हो, 20% हो, 50% हो, जैसा इम्प्लॉय जहाँ पे काम करते हैं उसके हिसाब से दिया जाता है। लेकिन कभी कभी आपने सोचा होगा, सुना होगा कि बीच में ही उनका सैलरी अचानक बढ़ जाता है। वो कैसे होता है? ये काफी अंदर की बात है, जो आप लोगों के लिए हम 5 टॉपिक लेके आए हैं। 5 टॉपिक एक पे एक है, लाजवाब है, सब अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक पे आप ध्यान दीजिएगा तो शायद आपको भी आगे चल के बेनिफिट होगा। तो चलिए बात करते हैं एक एक टॉपिक पे। टॉपिक क्या था आज? विशेष वेतन वृद्धि, जिसमें पहला टॉपिक है एक्स्ट्रा नॉलेज या नॉलेज ऑफ अदर डिपार्टमेंट। जी हाँ, आप जिस डिपार्टमेंट में आप काम करते होंगे उसके आजू बाजू यानी इर्द गिर्द का जो डिपार्टमेंट होगा, जैसे आप एडमिन में होगा तो एचआर का नॉलेज आपका होना चाहिए, फाइनेंस में होंगे तो अकाउंट्स का नॉलेज होना चाहिए, परचेस में होगा तो स्टोर का नॉलेज होना चाहिए, स्टोर में है तो परचेस का नॉलेज होना चाहिए, डिजाइन में है तो R&D का नॉलेज होना चाहिए, क्वालिटी में है तो डिजाइन का नॉलेज होना चाहिए। तो कुछ आपके अंदर एक्स्ट्रा नॉलेज होना चाहिए जो आपके डिपार्टमेंट से थोड़ा बहुत आजू बाजू यानी मिलता जुलता और उसके वातावरण में मतलब कि घुलता मिलता होगा। तो आपको उस तरह का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे ही आपका जितना कंपनी के अंदर नॉलेज होगा उसके हिसाब से आपका वैल्यू बढ़ेगा, और वहाँ के जो भी ऑनर्स होंगे वो इस चीज का आपको जरूर ध्यान रखेंगे, चाहे जो मैनेजर होंगे इस चीज का जरूर ध्यान रखेंगे। तो पहला क्या टॉपिक था कि नॉलेज ऑफ अदर डिपार्टमेंट, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा है ऑनेस्ट फॉर कंपनी। जी हाँ, वेतन चाहे आपका जितना भी बढ़े, लेकिन कंपनी के लिए आपको ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। जब तक आप कंपनी में काम करते हैं तो कंपनी के लिए ईमानदारी होके काम करना होगा। यह बात मैं लगभग बहुत सारे वीडियो में बताता हूँ कि जिससे आपकी रोजी रोटी चलती है, जिसके लिए आप काम करते हैं, वहां पे एकदम ऑनेस्ट और ईमानदारी से काम आपका वहां दिखना चाहिए, पूरा लाजवाब कि आप हाँ किस तरह से काम करते हैं। तो वो भी चीज पॉइंट हर एक दूसरे डिपार्टमेंट में फैलता है, कंपनी के मालिक तक, जो भी वहां कंपनी रन करते हैं उन तक पहुंचता है, तो आपका एक स्पेशल इंक्रीमेंट दिया जाता है। लेकिन 5 टॉपिक एक मतलब मिलता जुलता रहेगा, आपके इर्द गिर्द तो मिलेगा, उसमें से 1-2 भी कम जाएगा तो मिलना बहुत कठिन है। जब तक 5 मतलब आप में नहीं रहेगा तो नहीं मिलेगा। तीसरा क्या है कि सॉल्व मिस्टेक ऑफ अदर डिपार्टमेंट, रिपोर्ट टू डायरेक्टर और एमडी। जी हाँ, दूसरे डिपार्टमेंट का जो गलतियां होगी, मिस्टेक होगा, उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वो मिस्टेक किया तो जाके आप साहब को बताएंगे, साहब इस तरह से, ये चापलूस में चला जाता है। लेकिन जैसी दूसरे डिपार्टमेंट की कुछ मिस्टेक होती है, गलतियां होती है, उस डिपार्टमेंट को आप सब प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, उसका जो एचओडी होगा उसको आप बताएंगे, या फिर जो कंपनी का जो मालिक होगा, डायरेक्टर होगा, जो वहां कंपनी रन करता होगा, जिसके हाथ में कंपनी होगा, वहां तक आपको बात पहुंचाना होगा। या खुद पहुंचाइए या फिर दूसरे डिपार्टमेंट के हिसाब से, मतलब जो ऐसा मैनेजर होगा जो वहां पहुंचाता होगा, तो वहां पे बात पहुंचनी चाहिए। तो भी तो आपकी जो कारनामा होगा, जो अच्छा आप कंपनी के लिए करते हैं, बात पहुंचेगा तो भी आपकी वैल्यू वहां पे बढ़ेगा। चौथा है फाइंड आउट न्यू जॉब फॉर बेटर यू। सारा काम आप करते रहिए, लेकिन आप कंपनी में, दूसरे कंपनी में भी आप काम खोजते रहिए कि आपकी वैल्यू कितना है, कितने पानी में आप है। जिस तरह से एक बुखार एक थर्मोमीटर के माध्यम से मापा जाता है, उस तरह से आपका वैल्यू क्या है मार्केट में, कंपनी में। जब तक आप इंटरव्यू नहीं दीजिएगा दूसरी जगह तक पता नहीं चलेगा। तो आप जॉब देखते रहिए और इंटरव्यू देते रहिए। आगे है जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट है इस टॉपिक का, सी हु रन्स द कंपनी एंड आस्क। जी हाँ, आप देखिए कंपनी को चलाता कौन है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंपनी के अंदर में कंपनी का जो मेन बॉस होता है, जो मालिक होगा, उनका लड़का होगा, उनका बहू होगा, उनका बेटी होगा, या फिर उनका पत्नी होगा। ज्यादातर मेरा जो एक्सपीरियंस बताता है कंपनी में, या तो जो कंपनी के बॉस होंगे उनकी वाइफ कंपनी ज्यादातर चलाती है, जो एम्प्लॉय स्टाफ होते हैं उनकी,
तो आप उनकी वाइफ का नस्ब करके चले, यानी उनकी बातों में बातों मिला करके उनसे मतलब एकदम क्या उसको घुल मिल करके चले, तो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा। कहीं कहीं क्या होता है कि मालिक की बहू होती है और कहीं कहीं बेटी भी होती है, तो आप जिस हिसाब में जहां पे जिस कंपनी में काम करते हैं उस कंपनी में देखिए कि कंपनी को रन्स कौन कर रहा है, क्योंकि जो पहले जमाना का रह चुके हैं, जो बड़ा बॉस होते हैं, जो साहब होते हैं मेन कंपनी के, उनका समय अब जा चुका है। उनकी बहू चला रही है, बेटी चला रहा है, बेटा चला रहा है, उनकी पत्नी चला रही है। तो ये चीज आप काफी गौर से देखिए, कौन कंपनी वहां पे रन्स कर रही है, किसका आगे फ्यूचर है, उसका ही आप नस्ब कर लीजिए, तो आपका वहां पे बात बनती रहेगी और आपका स्पेशल इंक्रीमेंट होते रहेगा। और उनसे आप बोलिए, अगर आपका कम पगार मतलब बढ़ा है तो थोड़ा इग्नोर कीजिए, कम बातचीत करिए, थोड़ा मतलब दिखाइए कि मेरा कम पगार बढ़ा है। तो ये सब चीज वहां तक बात पहुंचनी चाहिए, जैसे उन लोगों को कुछ पता चलेगा आपका स्पेशल इंक्रीमेंट जरूर होगा। स्पेशल इंक्रीमेंट ऐसे ही नहीं होता है, जब तक आपका जो मैंने 5 टॉपिक बताया है, 5 टॉपिक आपको एक दूसरे से मिलता जुलता मतलब आप में होनी चाहिए, उस तरह का कंपनी में आपका वातावरण होना चाहिए। कहीं कहीं कंपनी का मैनेजर ही चलाता है, रन्स करता है, तो आप मैनेजर से ही घुल मिल के चलिए। कहीं कहीं कंपनी का मैनेजर का भी नहीं चलता है, मतलब उनकी बेटा का चलता है या फिर उनका बहू का चलता है, तो उनसे घुल मिल के चलिए, तो स्पेशल इंक्रीमेंट जरूर होगा। आपने भी कहीं एक्सपीरियंस ऐसा देखा होगा, किया होगा, तो आप जरूर कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए नमस्कार, धन्यवाद, नमस्कार।